उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भी वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी का बिगुल अभी से बजा दिया है। इस बार सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही विधायकों पर परफॉर्मेंस की पैनी नज़र बनाकर भाजपा ने रखी है। सवाल साफ है, क्या 2027 में बीजेपी कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है? दरअसल पार्टी नेतृत्व ने संगठन और सरकार के प्रदर्शन का आकलन शुरू कर दिया है। खबर है, इस बार टिकट वितरण में सिर्फ वरिष्ठता या सिफारिश नहीं, बल्कि जनता के बीच विधायक की छवि, संगठन से तालमेल और क्षेत्र में सक्रियता जैसे पैमानों को अहम माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर फीडबैक जुटाने की तैयारी कर रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि विधायक जनता के बीच कितना सक्रिय हैं, कार्यकर्ताओं से उसका रिश्ता कैसा है, सरकार की योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने में उनकी कितनी भूमिका रही है। पार्टी का मानना है, लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी, इसलिए इस बार चुनाव में रणनीति पहले से ज़्यादा सख्त और डेटा आधारित बनाई जा रही है। संगठन किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी को कम करना चाहता है और जहां ज़रूरत होगी वहां नए चेहरों को मौका देने पर विचार किया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के संगठन को बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक नियमित बैठकें करने और ज़मीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी का फोकस साफ है, हर विधानसभा सीट पर संगठन को मजबूत करना और चुनाव से पहले माहौल तैयार करना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर किसी सीट पर विधायक के खिलाफ लगातार शिकायत मिलती है, जनता में नाराज़गी दिखाई देती है या संगठन के साथ तालमेल कमज़ोर मिलता है, तो ऐसे नेताओं के टिकट पर खतरा बढ़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और चुनाव समिति करेगी। बीजेपी पहले भी कई राज्यों में चुनाव से पहले अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है। कई मौक़ों पर कमज़ोर प्रदर्शन या स्थानीय संतोष के आधार पर उम्मीदवार बदले भी गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस तरह की रणनीति अपनाए जाने की चर्चा तेज़ हो गई है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ बहुमत हासिल कर पार्टी अपनी मां पर मजबूत करी थी और अब तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष भी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य दल अपने अपने स्तर पर राजनीतिक समीकरण साधने में लगे हैं। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही। यही वजह है, संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की राय, जनता का फीडबैक, इन सभी पहलुओं को जोड़कर चुनावी रणनीति पर काम किया जा रहा है। राजनीतिक संदेश भी साफ है कि सिर्फ विधायक होना ही टिकट की गारंटी नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी बड़ी संख्या में अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी या फिर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अंतिम फैसला होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अभी से दिलचस्प होती जा रही है और बीजेपी ने अपने मिशन 2027 की शुरुआत पूरी ताकत के साथ शुरू कर दी है।